यह घटना फुलरई रायबरेली उत्तर प्रदेश की रहने वाली साधना सिंह जी की है। साधना सिंह जी ने अपने जीवन के एक व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया है। उसे वे इस प्रकार व्यक्त करती हैं। साधना से हुई साधना की जीवन रक्षा। वे बताती हैं कि वे बचपन से ही नास्तिक प्रवृत्ति थी। पूजा पाठ में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। उनकी मां तथा बहन गायत्री परिवार से जुड़ी हुई थी। वे दोनों नियमित गायत्री उपासना किया करती थी, पर साधना सिंह अपनी मां और बहन के इस कार्य को समय की बर्बादी मानते थे और उनका उपहास भी उड़ाया करते थे। बात 1996 की है, जब फुलरई गांव में पहली बार पंचकुंडी गायत्री यज्ञ हुआ था। तभी पहली बार गांव के लोग मिशन के बारे में तथा गायत्री माता के बारे में जाने। बड़ी संख्या में लोगों ने दीक्षा भी ली। मां एवं बहन द्वारा साधना सिंह पर भी दीक्षा लेने का दबाव बनाया गया, तो साधना सिंह जी ने भी दीक्षा ले ली। दीक्षा के समय न्यूनतम 1 माला गायत्री मंत्र का नित्य जप करने का संकल्प उन्हें लेना पड़ा। लेकिन दीक्षा के बाद उनका गायत्री मंत्र के जप में कोई भी मन नहीं लगता था। वे बेमन से, ऊपर के मन से इसी तरह जप पूरा कर लिया करते थे। उन्हें न तो गायत्री मंत्र पर कोई आस्था थी और न ही गुरुदेव के प्रति उनकी कोई श्रद्धा ही थी। बस दूसरों के दबाव होने के कारण इसी तरह से जो संकल्प उन्होंने लिया था जप करने का, वे जप कर लिया करते थे। यह भी ज्ञात हो कि साधना सिंह जी मांसाहारी थी। वे मांस का सेवन करती थी। जप भले ही मन से किया गया हो या बिना मन का, लेकिन जप करते करते साधना जी के मन में एक परिवर्तन आया। उनका मांस खाना स्वतः ही छूट गया। अब मांस को देखते ही उन्हें उल्टी आने लगती थी। यह मंत्र जप का पहला प्रभाव था जो उनके ऊपर पड़ा। उनका नाम तो साधना था, परंतु साधना में उन्हें बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उनकी छोटी बहन बलरामपुर उत्तर प्रदेश में कोर्ट में सर्विस किया करती थी, इसीलिए साधना सिंह जी का भी वहां आना जाना अक्सर हुआ करता था। उनकी छोटी बहन को उपासना में बड़ी रुचि थी, अतएव वह बीच बीच में नवदिवसीय अनुष्ठान कर लिया करती थी। उनकी छोटी बहन उनसे भी अनुष्ठान करने का हट करती थी। उनके आग्रह पर साधना सिंह जी को झुकना पड़ा। मन तो लगता नहीं था, पर मन रखने के लिए वह बीच बीच में अनुष्ठान करने लगे। समय व्यतीत होता गया। उनमें मानसिक बदलाव आना शुरू हुआ। वे कहाँ उपासना से दूर भागती थी, लेकिन अब अभिरुचि बढ़ने लगी। अब उनका मन जप में लगने लगा था। बात सन 2008 की है। वे एक दिन दोपहर में सो रही थी। उनके साथ उनका पुत्र आनंद और बहन की पुत्री श्रेयांशी भी सो रही थी। गर्मी का दिन था, खूब गर्मी पड़ रही थी।
ऊपर पंखा चल रहा था, खिड़कियां बंद थी और कमरे में अंधेरा सा था। उस दिन न जाने क्या हुआ, सभी लोग गहरी निद्रा में सो रहे थे। अचानक उन्होंने करवट बदली तो नितंब पर कुछ चुभा। उनकी नींद खुली, लाइट जलाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। पंखे का पाइप टूटकर बिस्तर पर पूरा पंखा गिर पड़ा था। यदि पंखा तनिक दाईं ओर गिरता तो उनकी कमर टूट जाती और बाईं ओर गिरता तो बच्चे हताहत हो जाते। उसी दिन से उन्हें गुरुदेव के प्रति श्रद्धा होने लगी। वह गायत्री मंत्र पर विश्वास होने लगा। छोटी बहन जब शाम 5 बजे कोर्ट से लौटी तो उसने समझाया, दीदी आप जो गायत्री मंत्र जपती हैं और बीच बीच में पास पड़ोस में जो दीप यज्ञ करवाती हैं, इसीलिए आज गुरुदेव ने आपको इतनी बड़ी दुर्घटना से बचा लिया। अन्यथा आज तो आप तीनों में से किसी न किसी को हताहत होना ही था। इस घटना को मोहल्ले में सभी लोग जान गए। सब चकित थे कि तीनों एकदम सुरक्षित बच कैसे गए। किसी को खरोच तक नहीं आई। यह तो बिना किसी शक्ति सत्ता के संरक्षण के हो ही नहीं सकता। तब से पूरे मोहल्ले में गुरुदेव के प्रति असीम श्रद्धा उत्पन्न हो गई। जहां पहले दीप यज्ञ में 2 लोग 4 लोग उपस्थित हुआ करते थे, वहां लगभग पूरा मोहल्ला ही इकट्ठा होने लगा। 33 शक्तिपीठ समीप था, पर वहां भी कुछ ही लोग आते जाते थे, किंतु इस घटना ने माहौल को सकारात्मक रूप दे दिया। अब पूरा मोहल्ला सुबह शाम गायत्री मंदिर में जाकर साधना आदि किया करता था। इस घटना से साधना जी के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाई। उनका जीवन अब नई दिशा की ओर मुड़ चुका था। वे अपने ससुराल में भी गायत्री माता की देव स्थापना करवाई और अपने परिवार के सभी लोगों को मिशन से जोड़कर साधना करने के लिए प्रेरित किया। इसके वजह से उनका घर भी साधनामय हो गया और उनका जीवन सफल हो गया। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है।